हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मीन्स आधारभूत, बेसिक। कि हमारी जो फंडामेंटल यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, तो एक दिन वो कोर्क की थिन स्लाइस को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो कोर्क है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हनीकॉम्ब जैसा है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा है, और इसके अंदर लिटिल कंपार्टमेंट्स है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, लिटिल रूम्स हैं। कोर्क इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। और कोर्क क्या है? ये एक सब्सटेंस है जो पेड़ की छाल से मिलता है। तो जो पेड़ की छाल है वो एक डेड टिश्यू है, तो कोर्क क्या है? एक डेड टिश्यू है। दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। और इन्होंने ये जो ऑब्जर्वेशन की थी प्लांट सेल के ऊपर, ये इन्होंने कब की थी? 1665 में की थी। और उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप यूज़ किया था। रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल्स। और उन्होंने इन लिटिल बॉक्सेस को क्या बोला था? सेल बोला था। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। और सेल क्या है? सेल एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? अ लिटिल रूम के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने प्लांट सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन वो डेड सेल थी। दिस मे सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने जो ये अब डिस्कवरी की थी, ये ऐसे लग रहा था कि बहुत ही स्मॉल है और इनसिग्निफिकेंट है, बट ये साइंस की हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। और ये फर्स्ट टाइम था कि किसी ने बताया था कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेपरेट यूनिट्स की बनी हुई होती हैं। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज यूज स्टिल दिस डे इन बायोलॉजी। और इन्होंने जो ये सेल वर्ड का यूज़ किया था, इसे आज भी यूनिट्स के लिए यूज़ किया जाता है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। अब हम सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सभी जीवित जीव हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी 5.1 करेंगे। आई होप आपके स्कूल में ये एक्टिविटीज़ कराई जाती हों, क्योंकि ज़्यादातर जो स्कूल्स होते हैं उनमें ये नहीं करवाते हैं। तो हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि अगर हम एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम अनियन बल्ब लेंगे, प्याज लेंगे और उसकी स्किन को लेंगे, उसकी एक पील को लेंगे और उसके स्मॉल पीसेस को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो अब इस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। कि जब हमने लेंस में से देखा, जो माइक्रोस्कोप है इसके लेंस में से हमें क्या दिखाई दिया। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट। कि जब हमने स्लाइड में माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या हमें जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए उन्हें हम ऑब्जर्वेशन शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं। डज इट लुक लाइक फिगर 5.2। क्या हमें वो स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखाई दिए? तो ये क्या है? ये सेल है अनियन पिल की। ओके, ये सेल्स हैं और ये इनके अंदर न्यूक्लियस है। नाउ वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी अमाउंट्स ऑफ पील ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। कि हम अलग अलग साइजेस के अनियन की पील लेके उनकी टेम्परेरी स्लाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट डू वी ऑब्जर्व। हमें क्या पता चलेगा इन्हें ऑब्जर्व करके? डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या हमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए या हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए? व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर्स। और जो हमें अब माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर्स दिखे हैं वो क्या है? दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। और जो हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए हैं ये आपस में सिमिलर हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। और इन स्ट्रक्चर्स ने आपस में मिलकर
क्या बनाया, एक अनियन बल्ब बना दिया, एक प्याज बना दिया। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, ये जो अनियन बल्ब है, जो प्याज है, डिफरेंट साइजेस, चाहे वो डिफरेंट साइजेस के हों, लेकिन उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे सिमिलर हैं। दिस सेल ऑफ द अनियन पील विल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम। चाहे हमने एक बड़े साइज़ के अनियन से पील ली हो या मैंने छोटे साइज़ के अनियन से पील ली हो, इनकी जो सेल्स हैं वो दिखने में एक जैसी हैं। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब। और जो हमें ये स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई दिए हैं, जो सेल दिखाई दी हैं, ये क्या है, अनियन के बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं। बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स कैसे हैं कि इन यूनिट्स को मिला के ही एक अनियन बल्ब तैयार हुआ है। जैसे हम अगर एक दीवार बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ईंटें चाहिए। तो ईंट क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग यूनिट है एक दीवार को प्रिपेयर करने के लिए। वैसे ही एक अनियन को प्रिपेयर करने के लिए बेसिक यूनिट क्या है, ये सेल होती है। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल। और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को क्या बोला गया है, सेल बोला गया है। Not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells। कि सिर्फ अनियंस ही नहीं बल्कि हर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम हैं, प्लांट्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, वो सभी किससे बने हुए होते हैं, इन सेल्स से बने हुए होते हैं। However, there are also single cells that live on their own। कि एक सिंगल सेल भी होती है जो लाइव होती है और अकेली ही एग्जिस्ट करती है। द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंसेज लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। कि जब मैग्नीफाइंग लेंसेज की इन्वेंशन हुई तो जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड था उसकी डिस्कवरी हो गई। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जिन चीज़ों को हम न्यूड आई से नहीं देख सकते उन्हें हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। It is now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba। कि सिर्फ जो एक ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एक सेल का ही बना हो सकता है, जैसे अमीबा। अमीबा एक सेल का ऑर्गेनिज्म है। क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये सभी क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। These organisms are called unicellular organisms। और इन सभी को क्या बोलते हैं हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी। बहुत सारी सेल एक सिंगल बॉडी में ग्रुप बना लेती हैं। एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ये क्या करती हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस प्ले करती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट्स में। मल्टीसेलुलर मीन्स मैनी, सच एज सम फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो फंगी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सभी क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर मीन्स जो 2 और मोर सेल्स के बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आप कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल्स बताइएगा। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ, कि जो हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जो ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का बना होता है, वो एक सिंगल सेल से ही बना हुआ होता है। तो कैसे होता है, तो ये कैसे होता है, रिप्रोडक्शन से। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंगल सेल से बनता है, वो एक जाइगोट से एक पूरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। की जो सेल होती हैं वो अपनी जैसी सेल्स को बनाती हैं। जैसे एक जाइगोट होता है तो वो फर्दर डिवीज़न करता है और एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसलिए हर सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। जो पहले सेल होती है उसी से नई सेल आगे बनती हैं।
दिस आर द वेरियस सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्मूथ मसल सेल है, ब्लड सेल है, नर्व सेल है, बोन सेल है, ओवम है, स्पर्म है, फैट सेल है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो ह्यूमन सेल्स देखी थी उनके शेप और साइज क्या थे, अलग अलग थे। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो सेल्स होती हैं उनके जो शेप और साइज होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं कि उन्हें जो स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करना है उसी के अकॉर्डिंग उनके शेप एंड साइज होते हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप, कि जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है अमीबा, उसकी जो शेप होती है वो चेंजिंग होती है, चेंज होती रहती है। इन सम सेल्स, in some cases the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell, कि कुछ केसेस में जो सेल की शेप है वो फिक्स्ड हो सकती है या किसी में पिकुलियर शेप हो सकती है। जैसे नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप, की जो नर्व सेल होती है उसे एक टिपिकल शेप होती है। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, कि जो लिविंग सेल्स होती हैं उनकी एक कैपेसिटी होती है कि वो कुछ बेसिक फंक्शंस प्ले करती हैं, परफॉर्म करती हैं, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस, कि जो लिविंग सेल होती है वो इन बेसिक फंक्शंस को कैसे करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings, कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके जो सेल्स होती हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, कि उनकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड, अ स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन, कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारे अंदर एक हार्ट होता है जो ब्लड की पंपिंग करता है, एक स्टमक होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है, और लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल, और जो एक सिंगल सेल होती है उसके अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है। ओके, इन फैक्ट ईच सच cell has got certain specific components within it known as cell organelles, कि जो हर एक सिंगल सेल होती है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जो वेरियस फंक्शंस प्ले करते हैं, उन्हें सेल की ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, कि हर तरह की जो सेल ऑर्गेनेली है वो कुछ स्पेशल फंक्शंस करती है, सच एस मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, सेल के अंदर कुछ नए मटेरियल बना रही है, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उन्हें कुछ कोई ऑर्गेनेली उसे साफ कर रही है, एंड सो ऑन, और अदर ऑर्गेनेलीज अलग फंक्शंस करती है। इस सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेली, कोई भी सेल जिंदा ही इसलिए है और ये सारे फंक्शंस प्ले कर रही है क्योंकि उसके अंदर ये सारी सेल ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। दिस ऑर्गेनेलिस टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल, और ये जो ऑर्गेनेलिस होती हैं यही आपस में मिलके सेल को बनाते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल cells are found to have the same organelles no matter that what their function is or what organism they are found in। तो दोस्तों चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर सेम ऑर्गेनेलिस पाई जाती है, और इन ऑर्गेनेलिस का एक ऑर्गेनेली का एक स्पेशल फंक्शन होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंटोन वन लीवेनहुक 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time। और जो लीवेनहुक थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था पोंड वाटर में। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल, और जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किन्होंने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पुरकिंजी इन
39 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell। और जो पुरकिंजी थे इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के टर्म को दिया था। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists स्क्लेडिन एंड स्क्विन। और जो स्क्लेडिन एंड स्क्विन थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। और सेल थ्योरी में क्या बताया गया था कि हर प्लांट और एनिमल सेल्स का बना होता है और जो सेल है वो हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय विको in 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells। और जो ये विर्चो थे इन्होंने क्या बताया था कि हर सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 में किसकी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी। It was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तो हम हर सेल के स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनेलिस के स्ट्रक्चर को देखने में हम कामयाब हुए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको इस चैप्टर से जो आज हमने पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ध्यान रखो। ओके।